क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। साहब, वो आप साइना मैडम का गेस्ट हो ना? वो साइन करना था। हाँ, मैं वापस आ रहा हूँ। आप रहने दो साहब, आप जाओ, वो मैं कर दूंगा। सीसीटीवी के लिए विशाल सब्रवाल बिल्डिंग से निकल चुका है। मैं उसकी गाड़ी ठिकाने लगाने जा रहा हूँ। आते हुए सुबह हो जाएगी। तुम्हें जैसा बोला है सुबह वैसे ही सारा सामान ले लेना। और हाँ, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना, अंडरस्टैंड? ओके। बदलने के लिए कपड़े लाई हो? इसे पकड़ो। ये क्या जीत, तुम्हें इस वक्त खाना सूझ रहा है? विशाल की बॉडी को कहाँ और कैसे ठिकाने लगाएंगे, ये सोचा भी है तुमने? बिना ताकत के बॉडी अपने आप ठिकाने लग जाएगी। और खाने की छोड़ो, ये बताओ जो सामान मैंने तुम्हें बोला था, प्लास्टिक बैग्स, एयर फ्रेशनर, मॉब, ब्लीच, वो सब लाई हो? कैश देकर सब अलग अलग दुकानों से? हाँ जी। गुड। ये विशाल के कपड़े जो मैं पहन के गया था, और विशाल के खून से सने हुए मेरे कपड़े। पूरा दिन लग गया इन सब में। अभी रात को जाना ठीक नहीं होगा। जगह जगह पर पुलिस की नाकाबंदी होती है। सुबह ऐसे टाइम चलेंगे किसी को शक नहीं होगा। अरे मीता, क्या हुआ मैडम? दरअसल मैं और साहब 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम छुट्टी ले सकती हो। अरे मैडम, मैं फालतू बैठ के क्या करेगी? मैं फटाफट झाड़ू पोछा मार देती है। अरे मीता, मीता मेरी बात तो सुनो तुम। जरा अंदर आना। जी मीता, ये मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो अंदर ही आ गई है। वो काम डाउन। आज भी श्योर तुम खुद को संभाल पाओगी? अभी तो बॉडी को ठिकाने भी नहीं लगा और तुम्हारा ये हाल है। तुम सही कह रही हो जी, मुझे अपने आप को संभालना चाहिए। क्या हुआ? मैम साहब, वो जीत, वो कॉकरोच। मीता, आओ देखो, कुछ भी तो नहीं है। हम चले, बहुत लेट हो रहा है ना हमें। हाँ हाँ चलते हैं। मीता, मेरी हेल्प करना। जी साहब।
जीत, साहब खून। साहब आपके बैग से खून निकल रहा है। तभी मेरे को मेरे हाथ में जलन कैसे हो रही है? शेजवान सॉस की थैली फट गई अंदर। मैं फेंक के आता हूं। प्लीज मेरी हेल्प करो। विशाल की मम्मी का फोन आ रहा है। क्या करूं मैं? फोन। क्या तय हुआ था? अगले रेस्ट स्टॉप पे फोन किसी ट्रक में फेंक देंगे और पुलिस विशाल का फोन वहीं ट्रेस करेगी जहां ये ट्रक जाएगा। काट दो। हेलो विशाल। विशाल कह दो कि विशाल हमारे घर आया था और फोन भूल के चला गया। हेलो आंटी, मैं शाइना बात कर रही हूँ, विशाल की दोस्त। वो एक्चुअली कल मेरे घर मुझे वो मिलने आया था, लेकिन अपना फोन मेरे घर छोड़ के चला गया, भूल गया था। ओह अच्छा अच्छा बेटा, तुम रहती कहाँ हो? मैं अंधेरी। ओह अभी मैं अंधेरी में आई हुई हूँ, तो तुम अपना एड्रेस दो, मैं वहाँ आकर विशाल का फोन ले लेती हूँ। वो आंटी मैं आधे घंटे में आपको एपेक्स शॉपिंग सेंटर के बाहर मिलती हूँ। ठीक है बेटा। क्या जरूरत थी पता बताने की? तुम्हें पता है हम कहां पर हैं? हम मुंबई के बाहर आ चुके हैं। आधा घंटा कैसे पहुंचेंगे शॉपिंग सेंटर? क्या यार, डेढ़ घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ रह गई थी तुम? और विशाल कहाँ है? वो पता नहीं आंटी, कल वो मुझे मेरे घर मिलने आया था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गया पता नहीं। क्या मतलब कहीं चला गया? कुछ तो बताया होगा ना तुम्हें? नहीं, वो मुझे। क्या बोल रही हो तुम? वो आंटी शाइना की गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ गई थी, इसीलिए लेट हुआ। ओह अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी आंटी, एंड आई एम रियली सॉरी आंटी, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ। कभी आओ तुम दोनों घर पर। जी
जीत। हमें बस नॉर्मल रहना है। जब पुलिस हमारे दरवाजे पर आएगी। विशाल हमें मिलने आया था, फिर वहां से वापस चला गया। उसके बाद वो कहाँ गया ये हमें नहीं पता। आइए ना, प्लीज अंदर आइए। प्लीज बैठिए ना। विशाल सबरवाल के बारे में पूछताछ करने आए हैं हम। पूछताछ? कैसी पूछताछ सर? 3 रात पहले आपके घर से जाने के बाद से विशाल सबरवाल लापता है। विशाल लापता है? क्या बातें हुई थी आपकी उस रात उसके साथ? मैम आपकी नहीं, हम दोनों की। विशाल हम दोनों से मिलने आया था। वो हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था क्योंकि शाइना ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। या और उस दिन डिनर के बाद उसने हमसे यही कहा कि वो घर जा रहा है, लेकिन शायद कहीं और गया हो तो पता नहीं। उस रात के बाद आपने क्या किया? सर क्या किया मतलब? अब हम पे शक कर रहे हैं? देखिए, केस की छानबीन करते वक्त हर पहलू पर नजर रखनी पड़ती है। हाँ तो बताइए क्या कह रही थी आप? मैं उनसे बात कर रही हूँ, उन्हें बोलने दीजिए आप। जी मैडम बताइए क्या बोल रही थी आप? उसके बाद कुछ नहीं। नेक्स्ट डे मैं और जीत मुंबई के बाहर एक रिसोर्ट में वीकेंड मनाने गए थे। रिसोर्ट में? हाँ। लेकिन आप तो अंधेरी में थी ना। विशाल की माताजी को तो आपने यही बताया था। तो फिर माताजी को मोबाइल देने में आपको 1.5 घंटा कैसे लग गया? वो विशाल की मम्मी से बात हुई थी। शाइना ने उन्हें बताया कि वो कहाँ रहती है, ये नहीं बताया कि उस वक्त वो कहाँ है। उस वक्त हम एक हैवी सूटकेस लेके मेरे घर गए थे। वहाँ हमने सूटकेस ड्रॉप किया और उसके बाद विशाल का फोन उसकी मदर को दिया। हम एक तो फोन लौटाया और उसके बाद ये सब। ठीक है अभी चलते हैं। जी। सीसीटीवी? ओ हाँ मैम, वो सीसीटीवी। आप सीसीटीवी चेक कर सकते हैं। आई एम श्योर विशाल को जाते हुए सीसीटीवी ने जरूर कैप्चर किया होगा। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज चेक करने के बाद ही आपसे पूछताछ करने आए थे। उसने क्या बिगाड़ा था किसी का? क्यों मेरे विशाल के साथ ऐसे क्यों? आपको पूरा यकीन है कि विशाल की किसी के साथ कोई दुश्मनी या फसाद? दुश्मनी फसाद? मैडम विशाल बहुत अच्छे आदमी थे, और वैसे भी विशाल जैसों के ना सिर्फ दोस्त होते हैं, क्योंकि उनके पास स्ट्रगलर को स्टार और स्टार को अनजान बनाने की ताकत होती है। तो फिर वैसे में कोई क्यों दुश्मनी मोल लेगा? एक बात मेरे दिमाग में अटक कर रह गई है। विशाल जैसा इंसान किसी भी स्ट्रगलर को स्टार और स्टार को अनजान बनाने की ताकत रखता था। तो फिर शाइना, हमारे पास विशाल का शाइना की बिल्डिंग में जाने और आने का भी सीसीटीवी फुटेज है। जी मैडम। और नौकरानी और वॉचमैन ने भी ना तो कुछ अजीब देखा ना सुना। हाँ साहब, साइना मैडम के गेस्ट को जाते हुए मैंने देखा था। पहले तो हर रोज झगड़े होते थे, लेकिन साहब कुछ दिनों से बहुत सुधर गए हैं। ठीक इसी जगह पर विशाल की लाश के जले हुए टुकड़े पाए गए, और यहाँ पर शाइना और जीत रिजॉर्ट में रहने के लिए गए, क्राइम सीन से बिल्कुल उलट दिशा में। रिजॉर्ट के मैनेजर से पूछताछ में भी कोई खास बात सामने नहीं आई। लेकिन मैडम, विशाल अगर शाइना को ब्रेक दिलवा रहा था तो वो उसे क्यों मारना चाहेगी? चलते हैं, एक कोशिश और करते हैं। आप लोग यहाँ फिर से? विशाल का कुछ पता चला? राजगांव के जंगल में जली हुई लाश के टुकड़े मिले हैं।